जय हिंद दोस्तों। वंशिका आलजाव हिंदी चैनल में स्वागत है दोस्तों। एक और रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ये रिक्रूटमेंट बीएसएफ ट्रेडमैन में निकला हुआ है। बीएसएफ ट्रेडमैन यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल में ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो बीएसएफ ट्रेडमैन में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है दोस्तों। इस वीडियो में बताएंगे बीएसएफ ट्रेडमैन का जो शॉर्ट नोटिस आया था। करीब दोस्तों रात में 11 बजे शॉर्ट नोटिस आ गया। उसके पहले तो हमको पता था कि बीएसएफ का भर्ती आने वाला है, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है दोस्तों तब तक मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं उस समय ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी करके आया हूं दोस्तों। तो आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों, यानी सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 में निकला हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम बताएंगे कि बीएसएफ ट्रेडमैन का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है और बीएसएफ ट्रेडमैन में भर्ती होने से बेनिफिट क्या है। ठीक ना दोस्तों। सो सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो कैंडिडेट चैनल पे नए हैं वंशिका आलजाव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा। जो भी रिक्वायरमेंट बताएं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि आपका दोस्त भी जॉब पा सके। ठीक है दोस्तों, बताने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों बताने जा रहे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से नोटिफिकेशन आया हुआ है, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फार्म को भर सकते हैं, यानी पुरुष और महिला कैंडिडेट इस फार्म को भर सकते हैं। इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक होने चाहिए दोस्तों। जो वैकेंसीज निकला हुआ है मेल कैंडिडेट का 3588 कैंडिडेट का वैकेंसीज निकला हुआ है और फीमेल कैंडिडेट का 182 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है दोस्तों। ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। लेवल 3 पे स्केल के हिसाब से आप लोग को 21,700 से 69,100 रुपया आप लोग को मिलेगा। और जो अदर अलाउंस गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तरफ से अदर अलाउंस मिलता है, वो भी आप लोग को मिलेगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट, यानी किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज निकला हुआ है दोस्तों। जनरल EWS और OBC SC ST करके नहीं बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट। कांस्टेबल कोबलर का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। टोटल 65 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल टेलर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। 18 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल कारपेंटर में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। 38 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल प्लम्बर में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। 10 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल पायनियर में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। 5 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। 4 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल कुक में बहुत जोरदार वैकेंसीज निकला हुआ है दोस्तों। कांस्टेबल कुक में 1462 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल वाटर कैरियर में 699 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल वाशरमैन में 320 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल बार्बर में 115 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल स्वीपर में 652 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। स्वीपर को दोस्तों सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं, यानी कांस्टेबल स्वीपर में 652 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल वेटर में 13 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल पंप ऑपरेटर में 1 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल
ऑफ लेस्टर में एक कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और कांस्टेबल खोजी में 3 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। दोस्तों टोटल जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 3406 कैंडिडेट यानी पुरुष कैंडिडेट का यानी मेल कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। फीमेल कैंडिडेट यानी महिला के बारे में बता देते हैं दोस्तों। इसमें जो कांस्टेबल कोबलर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल कारपेंटर में 1 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल टेलर में 1 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल कुक में 82 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल वाटर कैरियर में 38 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल वाशरमैन में 17 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल बार्बर में 6 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। कांस्टेबल स्वीपर में 35 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। टोटल महिला में 182 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। यानी दोस्तों टोटल वैकेंसी जी इसमें जो निकला हुआ है टोटल वैकेंसी जी जो निकला हुआ है दोस्तों 3588 और प्लस 182 आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों फॉर्म कब ऑनलाइन होगा और हाइट वेट के बारे में अभी बात करते हैं। एज लिमिट बता देना चाहता हूं दोस्तों। एज लिमिट क्या होना चाहिए, कैंडिडेट को 18 से 25 वर्ष का होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष का होना चाहिए। और जो छूट मिलता है एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, तो 25 साल में 5 साल आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यानी एससी एसटी का 18 से 30 वर्ष का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओबीसी का 18 से 28 वर्ष का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देते हैं दोस्तों। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है यानी योग्यता क्या मांगा हुआ है, इसके बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसमें दोस्तों कांस्टेबल कारपेंटर में, कांस्टेबल प्लम्बर में, कांस्टेबल पेंटर में और कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर एंड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर। यानी दोस्तों मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। और इसमें दोस्तों 2 ईयर सर्टिफिकेट यानी 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI आप लोग के पास होना चाहिए, जो पोस्ट बताया हूँ। उसके बाद दोस्तों 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI गवर्नमेंट एफर्ट इंस्टीट्यूट विथ लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो कांस्टेबल ट्रेड जो निकला हुआ है कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन और कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर एंड कांस्टेबल खोजी। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से ओनली 10वीं पास होना चाहिए। और अब जो प्रेफरेंस डालेंगे ट्रेड में क्वालिटी ट्रेड टेस्ट और रिस्पेक्टिव ट्रेड काउंसल्ड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी दोस्तों रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है आप इसमें 10वीं पास होना चाहिए और रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है दोस्तों आपका लास्ट में टेस्ट भी लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाइट। हर कैंडिडेट का हाइट बता दे रहा हूं दोस्तों। हाइट जो है कैंडिडेट का हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट 75 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुला। और फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हिल यानी पहाड़ी क्षेत्र के जो कैंडिडेट है उनका हाइट 58 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर, फीमेल का 147 सेंटीमीटर होना। और दोस्तों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनका हाइट 155 सेंटीमीटर से और चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो दोस्तों डोगरा और जो कैंडिडेट असम, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के जो कैंडिडेट होंगे उनका हाइट 162.5 सेंटीमीटर से चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा कैंडिडेट का दोस्तों 160 सेंटीमीटर से और चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म डेट आप लोग को बता देते हैं, 26/7/2025 से स्टार्ट हो गया है। यानी ऑनलाइन फॉर्म डेट जो है दोस्त 26/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी 26 जुलाई 2025 से ऑनलाइन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। फॉर्म का लास्ट डेट है दोस्तों 24/8/2025। यानी दोस्तों 24 अगस्त 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी लास्ट डेट है 24/8/2025। एप्लीकेशन फीस बता देते हैं। जनरल, OBC, EWS का 100 रुपया लगेगा दोस्तों। SC ST का 1 भी रुपया नहीं लगेगा, नील है। और फीमेल कैंडिडेट का भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा, नील है। ठीक ना दोस्तों। और सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। पहले तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें रिटेन एग्जाम होगा। जो दोस्तों यानी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया है दोस्तों वो बता रहा हूँ। पहले रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद PT एंड PST टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। यानी दोस्तों पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया हुआ है, पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद जो आप ट्रेड टेस्ट में अप्लाई करेंगे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। और उसके बाद दोस्तों जो फिजिकल होगा 5 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल कैंडिडेट का, पुरुष कैंडिडेट का 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट का जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी फीमेल कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और फॉर्म ऑनलाइन लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग फॉर्म ऑनलाइन लिंक क्लिक करके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कोई रिक्वायरमेंट आता है। जय हिंद, जय भारत।